रिकॉर्ड स्टार्ट। देखो, व्हाट इज प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालाइजिंग, ठीक है, एनालिसिस। पीसीए बोलोगे उसको। पीसीए है क्या? एक डायमेंशनल रिडक्शन टेक्निक है, ठीक है, कॉमनली यूज इन मशीन लर्निंग एंड स्टैटिस्टिक्स में यूज करा जाता है। मेन गोल क्या है पीसीए का? ट्रांसफॉर्म हाई डायमेंशनल डेटा इनटू लोअर डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, व्हाइल प्रिजर्विंग मच ओरिजिनल विजिबिलिटी ऑफ पॉसिबल। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि डायमेंशन रिड्यूस करनी है पर ओरिजिनलिटी नहीं खोनी इसकी, ठीक है। ऐसे मान लो, जब हम, याद होगा, हमने कभी ना कभी तो वो करे होगे ना, इमेजेस होती हैं जो, इमेजेस को कहते हैं कि इतने साइज में चाहिए हमें। अब वो क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है कि ओरिजिनल फॉर्म में ही रहूं मैं, ठीक है, कम होने के बाद भी। केबीज कहते हैं ना, केबीज में करनी है मुझे, अपलोड करनी पड़ेगी, तो वो ट्राई करता है ओरिजिनल फॉर्म में रहेगी, खो ना पाए वो ओरिजिनलिटी को, ठीक है। तो ये पीसीए ही कर रहा है वहां पर भी, ठीक है। अब मैं एक बार और दिखा देता हूँ यहाँ पर इससे बेटर डेफिनेशन। बेसिकली हम फीचर सिलेक्शन में बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं इसका, बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है, ठीक है। देखो, रिड्यूस द नंबर ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन को मान लो डेटा सेट है बहुत बड़ा जिसमें 100 कॉलम्स है आपके पास। आपको नहीं पता भाई, आपको डोमेन नॉलेज तक नहीं है उस डेटा की कि भाई मैं क्या करूं इसमें। अब मैं पढ़ने थोड़ा ना बैठ जाऊंगा, मान लो अभी टाइम नहीं है मेरे पास, मैं पढ़ूंगा तो ना, मैं फिर पीसीए लगा सकता हूँ वहां पे, जो आपको क्या करना, रिड्यूस कर देगा लार्ज डेटा सेट प्रिंसिपल कंपोनेंट, रिटेन द मोस्ट ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन, और रिटेन क्या करके रखेगा, मोस्ट जितने ओरिजिनल हो सके डेटा, ठीक है, उस पे ये वर्क करता है। समझ आया? It does the by transforming potential correlation variable into smaller set of variables called principal components, ठीक है। बेसिकली ऐसे मानो कोरिलेटेड होते हैं ना आपस में, जो हाईली कोरिलेटेड होंगे आपस में उनको बचा के रखेगा कि वो एक जैसे इमेजेस के अंदर है, या कोई कुछ भी हो सकता है, कॉलम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है? डायमेंशनल रिडक्शन। पीसीए प्राइमरी यूज, प्राइमरी यूज क्या है इसका? डायमेंशनल रिड्यूस करना, ठीक है। जब भी आप कोड करोगे ना तब इसका इस्तेमाल कर सकते हो पीसीए का। इट अलाउ यू टू रिप्रेजेंट हाई डायमेंशनल डेटा इनटू फ्यूअर वेरिएबल्स, कुछ वेरिएबल्स में दिखा सकता है हाई डायमेंशनल डेटा को, पीसीए, while retaining the much original information as the possible. This is particularly valuable when dealing with data set containing many features. बहुत सारे फीचर्स है वहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हो उसका, ठीक है। एज इट हेल्प टू ओवरकम द कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी। कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी मतलब कि आपके पास इतना डेटा है कि आप पढ़ा ही नहीं जा रहा, तो वो कर्स ही हो गया एक तरह से तो आपके लिए, श्राप है ना, ठीक है। डेटा विजुअलाइजेशन में आप इस्तेमाल कर सकते हो पीसीए फैसिलिटीज डेटा विजुअलाइजेशन बाय रिड्यूसिंग द डेटा लोअर डायमेंशन। ऑब्वियसली 3 डायमेंशन में तो आप तो ऊपर देख सकते हो, ह्यूमन नहीं देख सकता, तो आपको क्या करेगा वो, कन्वर्ट करके देगा 2D में या 3D में, ठीक है। दिस मेक इट इजियर टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन डेटा इन 2 या 3 डायमेंशन मोर इंट्यूटिव देन विजुअलाइजेशन डेटा इन ओरिजिनल हाई डायमेंशनल स्पेस, ठीक है। तो आपको क्या करना है, साइकिल लाइन से लो डिजिट का डेटा उठाना, उठा करना एक बार पांडास, ये डिजिट है ना इसके अंदर, और ये की का बता रहा है कौन कौन से कॉलम्स है इसमें, डेटा है, टारगेट है, फिर फ्रेम है, फ्रेम फीचर नेम है, टारगेट है, इमेज है, डिस्क्राइब, ठीक है। तो डी डॉट शेप करूंगा, डेटा डी डेटा सेट, ये रहा आपका वेरिएबल डॉट डेटा, ये रहा डॉट शेप। इतने आपके पास कॉलम्स हैं देख लो, इतनी रो क्या हुआ, इतनी रोज है, सॉरी 64 कॉलम्स है। 64 कॉलम्स का क्या करूंगा मैं, है ना। तो जीरो पे देखो कितना डेटा है, 1 करूंगा तो फिर अगला आएगा, इंडेक्सिंग हो रही है ना। समझ आ गया, ठीक है। रीशेप करोगे आपको कुछ ऐसा फॉर्म मिल जाएगा रीशेपिंग में, 8 बाई 8 का, ठीक है, 8 रो 8 कॉलम, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैटप्लॉटलिब के थ्रू प्लॉट करके दिखाता हूँ आपको सारे नंबर्स, ठीक है। रीशेप करा, जीरो वाले को सिर्फ करा, जीरो ये रहा, इसमें क्या बन रहा है, ओके, जीरो, ये जीरो, 9 वाला, ठीक है। ये आपका जीरो वाला, अगर मैं देखो कैसे बना, इन नंबरों से बन रहा है जीरो, ये रहा इमेज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 10 तो है ही नहीं, 5, तो 5 कैसे बनेगा, 8 बाई 8 की शेप कर रहा हूँ मैं, पीएलटी रन करना पड़ेगा। ये जीरो तो वाला है, ये 5 वाला, ठीक है। रीशेप करके मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो 5 ऐसा कुछ दिख रहा है, समझ आ गया। जहां पे जीरो है वो ब्लैक होता है कोई और, ठीक है, और ये 7 तक जा रहा है नंबर, तो 5 ऐसे बना रहा है इसको, ठीक है। ये टारगेट फीचर क्या है आपके पास, कि आपको क्या करना है, 5 तक मैंने डेटा उठा लिया कि टारगेट, कि भाई इतना डेटा मेरे पास जो टारगेट है, ठीक है। ये डेटा सेट में डाल दिए, पिक्सल 1 पिक्सल 2 ऐसे करते हैं, पिक्सल्स जा रहे हैं सारे, ठीक है। और फीचर के नाम ये ऊपर से आ गए, है ना। डेटा सेट कॉलम बन गए, डेटा सेट बन गया, ये आपका डेटा फ्रेम बन गया, ठीक। 5 रोज, 64 कॉलम्स, ठीक है। हेड देख रहे होंगे, आई थिंक हेड है। फिर मैंने क्या करा, टारगेट देखा कि कहाँ तक होगा, जीरो से
8 9 तक होगा, ठीक है। डिस्क्राइब आपको डिस्क्राइब कर देगा इसकी, तो चलो यही बोलूंगा। डीएफ एक्स लेवल स्टैंडर्ड डेविएशन याद है, स्केलर कर लिया, ठीक है। स्प्लिट कर लिया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाया, कितनी एक्यूरेसी आ रही है, ठीक है। अभी पीसीए यूज कर रहा हूँ, रिड्यूस द डायमेंशन, डायमेंशन रिड्यूस करना है क्योंकि मुझे नहीं पता यार इतना इंपॉर्टेंट है भी कि नहीं है ना। तो उनको डिलीट कर दूंगा। जैसे मान लो इस इमेज में कुछ चीजें होंगी जो फालतू होंगी, जैसे ये ब्लैक है, ब्लैक है ना। ये पोर्शन तो फालतू ही है, फालतू में आ रहा है, इसको डिलीट कर दूं, ओरिजिनल तो रहेगा ना मेरा। ये ज्यादा कोरिलेटेड होना चाहिए आपस में, ठीक है। ये आपके कॉलम के साथ भी काम करेगा, सारे मैथमेटिकल होने चाहिए, ऑब्वियसली बात है, नंबर्स होने चाहिए उसमें, ठीक है। यूज कंपोनेंट सच एज 95 ऑफ द वेरिएंस इज रिटेन्ड, कि मैं 95% डेटा चाहिए, 5% डिलीट कर देना, ठीक है। जब मैंने इसको रन करा तो कितने 29 कॉलम्स रह गए, 64 में से डिलीट हो गए, ठीक है। इंपोर्ट कहाँ से कर रहा हूँ, डीकम्पोजिशन, इंपोर्ट कर दो पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालाइजिंग, ठीक है। यहाँ पे लिखा आपने 0.95, तो उतना आप करोगे तो इतना बचा मेरे पास, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन रिटेन करनी है अपने पास, तो इतने बच गए, ठीक है। पीसीए एक्सप्लेनेशन, ये वेरिएंस रेशियो है, हर एक का रेशियो बता रहा है कि कौन कितना इंपॉर्टेंस दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने देखा एन कंपोनेंट्स तो 29 कंपोनेंट्स बचाए हैं इसने, मतलब 29 कॉलम्स बचे मेरे पास, ठीक है, सारे किसमें से, आउट ऑफ 64 कॉलम्स, तो 29 ऑब्वियसली थोड़ा कम हो गया, बेटर तो हुआ मेरे साथ, ठीक है। और भी तरीके हैं आपके पास फीचर सिलेक्शन के, ये भी फीचर सिलेक्शन में आ गया ना। ट्रेंड से फिट करो, सेम आउटपुट देखो, अब देखो ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ा आपके डेटा को, कितना ही पॉइंट्स में फर्क पड़ा, 97 आ रहा था ना ऊपर, इधर क्या हुआ, थोड़ा सा कम आया बस। स्टिल चल रहा अपना काम, तो मैक्स आइटरेशन दे दी 1000 की, कि 1000 बार चला दो उसको, ठीक है। फिट करा, स्कोर देखा तो आपको इतना आ रहा है, तो इतना ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ रहा, और आपका डायमेंशन भी कम होगी, बेटर। और इससे फायदा क्या होगा, कहाँ आप एक एल्गोरिदम को दे रहे हो 64 कॉलम ट्रेन होने के लिए, कहाँ आप दे रहे हो 29, तो स्पीड किसकी ज्यादा हुई, 29 वाले की, जल्दी आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है, तब स्पीड भी बढ़ गई और डायमेंशन भी कम हो गया, ठीक है। लेट्स नाउ सिलेक्ट ओनली टू कंपोनेंट्स, यहाँ पर दो कंपोनेंट्स चाहिए, तो आप कहोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर दे दो मेरे को, ये थे, तो ऐसा भी कर सकते हो आप। एन कंपोनेंट्स आपका क्या है, नहीं नहीं, इसको क्या बोलोगे, हाइपर पैरामीटर, हाइपर पैरामीटर होगा ना, ट्यूनिंग तो वो होगा ना, ये पैरामीटर हो गया, ठीक है, इसमें आप दे रहे हो ये, ठीक है। और क्या क्या दे सकते हैं, वेरिएंस दे सकते हैं, अभी देखा था ऊपर वेरिएंस, और ये भी दे सकते हो एंड कंपोनेंट्स, ठीक है। तो दो का है, तो आप दो कॉलम्स आ रहे हैं, रेशियो चेक करोगे दो का ही आएगा, ठीक है। यू कैन सी दैट बूथ कंबाइंड विद रिटेन दिस, दोनों को ऐड करोगे तो 27 या 27% ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर इन्फॉर्मेशन, इतनी आपके पास इंपॉर्टेंट फीचर्स है, 27%, ठीक है। वो उसने रिटर्न कर लिया, अब 60% डेटा होगा, थोड़ा ऑब्वियसली गिरेगा, ठीक है। लेस एक्यूरेसी है, दो कंपोनेंट लिए ना आपने, उसमें क्या ही निकाल के देगा आपको, ठीक है। डिड नॉट रिटेन मच इंफॉर्मेशन, ठीक है। हाउएवर इन रियल लाइफ यू मे फाइंड मेनी केसेस वेयर दो कंपोनेंट या फ्यू पीसीए कंपोनेंट कैन स्टिल गिव यू प्रीटी गुड एक्यूरेसी, कहीं पर क्या पता कहीं ऐसे दो कंपोनेंट्स हो, सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स, तो आपको बहुत अच्छी वैल्यू दे रहा हूँ। कंपोनेंट से बोल रहे हैं कि कंपोनेंट में बना देता है ये इनको ना, कंपोनेंट्स में डाल देता है, ठीक है। ठीक है, ये डेटा है शायद, किया कुछ नहीं, खाली है। ट्रेन डेटा, शेप चेक करी, वैल्यू प्लॉट, देख कौन सा डेटा है मेरे पास ये, डिजिट रिकॉग्नाइजेशन वाला ही है। वो पहले सेकंड से डाउनलोड कर लिया, अब यहाँ पर पड़ा, ठीक है। के नियरेस्ट नेबर लगा के देखना, के नियरेस्ट क्लासिफिकेशन। 3 फाइल्स थी उसमें से ट्रेन वाली यूज करी, शेप चेक करी, देखो कितने कॉलम्स है मेरे पास, ठीक है। ये दिक्कत थी, पिक्सल्स देखो कितने सारे देखे इसने, शेप चेक करी, सैंपल, सैंपल रैंडम दे दिया इसने, डॉट डॉट आगे बीच में, सबको मैंने विजुलाइज करके देखा, 9 का दिखाया, ठीक है। और रीशेप कर रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे, ये 9 दिखा रहा है, आई एम शो, पीएलटी आई एम शो करके होता है इमेज दिखाने के लिए, अगर इमेज बना के दिखानी हो तो, ठीक है। 9 ऐसा कुछ आ रहा है, ये क्या है, हैंड राइटिंग है बेसिकली, इसलिए बता रहा है, डिटेक्ट कर पाया ये 9 है। एक्स वाई में स्प्लिट कर लिया डेटा, शेप चेक करो इतनी आ रही है, के नियर्स नेबर लगाया, प्लॉट करा, ठीक है। आपको एक्यूरेसी कितनी आ रही है, आ गया, प्रिडिक्शन वाई में आ गई। और क्या टाइम, ये टाइम बता रहा है कि इतना टाइम लगा आपको डेटा को वो करने में, ठीक है। टाइम लाइब्रेरी बताई थी ना, ठीक है। तो अब टाइम के बाद स्लीप बताया था मैंने, अब ये क्या है, टाइम है। ये क्या होता है, जैसे ही मैंने इसको रन करूंगा तो ये लेगा,
जैसे ही इस लाइन पे पहुंचेगा ना, एक टाइम रिकॉर्ड होगा जो इसके अंदर स्टोर हो चुका होगा। ठीक है, उसके बाद मैं टाइम जो प्रिडिक्शन होगी, प्रिडिक्शन के बाद कितना टाइम लगा, मैंने क्या टाइम डॉट टाइम फिर से निकाला मैं, टाइम डॉट माइनस स्टार्ट टाइम जो स्टार्ट हुआ था जिस टाइम पे। ठीक है, तो मेरे को 13 सेकंड, 13 नैनो सेकंड मान लो, ये अभी का टाइम, करंट टाइम माइनस स्टार्टिंग टाइम। ठीक है, तो ये आपको इस टाइम पे इतना टाइम लगा। ठीक, एक्यूरेसी चेक करी, कुछ इतनी आई 96 आ रही है। ठीक है, स्टैंडर्ड स्केलर लगाया, उसके बाद देख लेते, ट्रांसफॉर्म कर दिया, डिकम्पोज पीसीए लगाया, 200 कंपोनेंट ले लिया मैंने कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 दे दो मेरे को, रन करा, सेम 200 आ गया मेरे पास। के नियरेस्ट अब लगा रहा हूँ, क्या हुआ कंपोनेंट्स में हम 200 ले रहे हैं, हाँ हाँ उतने कॉलम, मोस्ट इंपॉर्टेंट दो दोगे तो दो ढूंढेगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट दो ढूंढेगा वो। जैसे अगर कोई इमेज है, इमेज से भी लाइन था, इमेज क्या जरूरी नहीं है, आपका डेटा नॉर्मल डेटा भी हो सकता है। दो ही देगा सबसे इंपॉर्टेंट, सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा उनको प्रायोरिटी देके ले आएगा है। एक्यूरेसी तो गिरेगी देखो, फिर आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट पकड़ना पड़ेगा ना कि यार इससे ऊपर रहने देता हूँ, क्यों पंगा लेना, या एक्यूरेसी किसी और से बढ़ाओगे फिर आप। अब देखो ना, कभी भी डेटा के अंदर ऐसा होता नहीं कि 100 के 100 कॉलम इंपॉर्टेंट होते हैं, तब तो आपको कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा ना अप्रोक्स। फिर आप वही आइट्रेशन चलाओगे बार बार कि यार किस पे सही आ रहा है, किस पे बेस्ट है रिजल्ट। आपको पता ही नहीं है, यहाँ पे 200 रखो 300 रखो, ये के नियरेस्ट नेबर। अब कभी पीसीए लगाया आपने डेटा पे, एक्सप्लेन क्या करोगे आप सामने वाले को कि मेरे को इसकी नॉलेज नहीं थी, तो मैंने क्या करा, पीसीए लगाया, मेरे को डायमेंशन कम करनी थी क्योंकि मेरा कंप्यूटेशनल स्पीड एक्सपेंस ज्यादा बढ़ रहा था, टाइम लग रहा था ज्यादा, है ना। उस केस में तो करना ही पड़ेगा आपको। क्लासिफिकेशन करो, देखो अब कितना टाइम लगा, 13 सेकंड और 0.95, कितना डिफरेंस आ गया दोनों में, सॉरी ये कोई सी टाइम नोट करा है मैंने, नहीं इसमें टाइम नहीं नोट करा पीसीए। अब देखो मैंने आई चला दिया, और जो आप कह रहे थे मैं, ठीक है लूप चलाया, यहाँ पे फिट करते जा रहे हो, क्लासिफिकेशन प्रेडिक्शन करते जा रहे हो। 94 94, ये देखो 25 थी पहले, जब 1 होगा, एक कंपोनेंट लिया था तो 1 एक्यूरेसी, 25 आ रही थी, 0 पॉइंट कुछ, ऐसे बढ़ती गई। और कि टोटल टोटल तो इतने ही थे हमारे पास। ठीक है, तो आप यहाँ पर कहीं पर रोक लोगे कि भाई इतने में बता दूं, अभी चल रहे हैं वैसे भी मेरे ख्याल से। नहीं, ये 2D कोऑर्डिनेट बना रहा है इसका। हाँ अच्छा, प्रिंट हो रहे हैं सारे, प्रिडिक्शन हो रही है और प्रिंट होते जा रहे हैं। जैसे जैसे कंपोनेंट बढ़ेंगे वैसे एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, क्योंकि वो भी तो कंट्रीब्यूट करेगी कुछ ना कुछ तो, फालतू के कॉलम में वो भी कंट्रीब्यूट कर जाएंगे फिर तो। हर एक ट्रेंड और 700 कितनी बार चलेगा वो भी। सीपीयू पूरा लाल हो गया। मैक्स रेंज गीगाबाइट है ये। हम्म, चल रहा है अभी रिजल्ट्स। वो फाइल के अंदर ही है लिंक, इस फाइल का। क्या, सबकी 700 कुछ पर चला है ना, ट्रेंड होने में भी तो। है, कैंसिल कर दो ना ये लो। ऐसे सोचते हो कि क्लिक कर दूंगा बम फट जाएगा है अब कुछ। हो जाओ, अभी 700 आए नहीं ना वैसे, टाइम भी उतना ही ले रहा हो। फीचर जितने ज्यादा बढ़ेंगे टाइम भी उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। पीसीए लास्ट, थ्योरी पढ़ा दूंगा उसकी एक बार। मैं पहले प्रोजेक्ट पे फोकस कर लेते ना, एक दो प्रोजेक्ट बन जाएंगे प्रॉपर जो इंडस्ट्रियल लेवल पे, तो आगे लग जाएगा।
कोई सोच रहा हूँ अभी, काम की करने पड़ेंगे। तो ये के साथ साथ भी बहुत सारी चीजें सीखनी है ना अभी। एक तो वही वाला सिखा सकता हूँ ना, क्या था वो, किडनी वाला था, किडनी वाला भी हो सकता है। अच्छा हाँ, तो मैं डीप लर्निंग है यार, तो और कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आधा ही आया इसका। मैं बता देता हूँ, आउटपुट आएगा। उसके बाद 2D ज्योमेट्री बनी है, उसको देखो दो के लिए होगा तो दो के हिसाब से बन जाएगा, ठीक है। और क्या, ये एक्सप्रेस का यूज करा प्लॉट करने के लिए, वो भी आउटपुट ही देता है आपको। और क्या है, बस उसके बाद 3D प्लॉट कर लिया, उसके ऊपर तो क्या ही करोगे, ठीक है। ये आपको बताएगा वेरिएंस, ये कंपोनेंट बताएगा कितने कंपोनेंट्स आपने लिए थे, एक्सप्लेन वेरिएंस बता दिया, ठीक है। नन रखोगे तो कितने बाय डिफॉल्ट जितने लेता होगा वो आ जाएगा, ठीक है। ये उनकी शेप हो जाएगी, ये अलग अलग बस शेप दिखाई और कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी 3D प्लॉट ही है, उसके बाद दो कंपोनेंट्स बता रखे, पीसी है उसमें क्या करना है क्या नहीं करना, उसकी इस पे बेस पे काम करेगा ये। और क्या, बस ये फाइल भेज देता हूँ मैं आपको, इसमें डेटा तो ऑनलाइन ही आएगा, तो उसमें ही है, ठीक है। बस बेनिफिट्स देख लेना, बेनिफिट्स क्या है आपको पूछते हैं, पीसी के बेनिफिट्स क्या है, ये क्यों यूज करते हैं, ठीक है। देख लो क्वेश्चन में सर कल पीसी। की करवाया सीगा, क्या? कल की करवाया सीगा। कल करवाया तो कुछ नहीं था, ठीक था। स्क्रैपिंग का बोल रहा था मैं इनको ना, ये बोल रहे थे स्क्रैपिंग बता दो। अभी करोगे कि कल या परसों? कल करवाया था कल। नहीं, स्क्रैपिंग का करवा दिया, स्क्रैपिंग का। हाँ स्क्रैपिंग का बोल रहा था ये, तो वे कहते फिर मेरे को फाइल भेज देना एक बार, और वीडियो अपलोड कर दे। करो वीडियो अपलोड कर, कार्तिक करो हाँ वीडियो वो तो अपलोड। होगी थी, कोड भेज देता वहीं हूँ। से देख। नहीं होगी तो फिर मैं बताता हूँ दोबारा स्क्रैपिंग का कुछ। मंडे को आऊंगा सर, मैं मेरी तबीयत मंडे थोड़ी को? ज्यादा ही खराब हो गई है। अच्छा अच्छा। चला गया। हाँ वो भी पूछ रहा था।